ठीक। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, एक पार्शियल फ्रैक्शन की जो टेक्निक है, उसको यूज़ किए बगैर भी हम बाज़ औक़ात पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। इम्प्लिसिटली हमें नहीं पता चल रहा होता कि पार्शियल फ्रैक्शन हमने किए हैं या नहीं। तो बहुत सारी जगहों पे इस तरह का काम हम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है वो ये इस तरह से लिखा हो x ओवर x माइनस 1 dx और आपसे कहा जाए कि इसका इंटीग्रल आप मालूम करें। तो ये फ्रैक्शन तो है लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शंस में हम ऐसे फ्रैक्शंस को कंसीडर करते हैं कि जिसमें जो पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं, उसमें डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा हो, पॉली जो न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल है उससे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल जो है वो भी उसकी डिग्री 1 है, यानी x की वैल्यू x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसमें भी x की पावर 1 है। तो दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है? तो इसके लिए आप ये करते थे कि आप x माइनस 1 प्लस 1 लिख देते हैं ओवर x माइनस 1 dx, ठीक है? प्लस 1 माइनस 1 वही x हो जाता है। अभी जो x माइनस 1 है, ये इस x माइनस 1 के नीचे भी लिख सकते हैं और ये 1 के नीचे भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 dx। ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो आपके हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 dx और फिर उसके बाद ये हो जाएगा x प्लस 1 का इंटीग्रल x होता है और इसका इंटीग्रल होगा log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीके से हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम ये तो बहुत ईज़िली हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, यानी कि जो फ्रैक्शन हमने किया, ये अब ये वाला जो फ्रैक्शन है 1 ओवर x माइनस 1 ये पार्शियल फ्रैक्शन है। एक तो ये कि डिनोमिनेटर में जो पावर हो जो आपके पास फैक्टर हो, वो लीनियर फैक्टर हो और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो उससे एक कम पावर उसके ऊपर मौजूद हो, ठीक है? लेकिन कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएँगे। अब जैसे कि अगर आपके पास ये इंटीग्रल x ओवर या इंटीग्रल 1 ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, अगर लीनियर पावर होती है बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। ये 25 माइनस एक्स होता है एक्स स्क्वायर के बजाय, तो इसका आंसर होता है 1 ओवर माइनस 1 टाइम्स लॉग 25 माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह से लेकिन क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो या तो इस किस्म का फॉर्मूला आपको याद हो या फिर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको फॉर्मूला इस तरह का याद होना चाहिए या फिर आपको कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि जिसके ज़रिए ये जो डिनोमिनेटर है, उसमें जो फैक्टराइज़ेशन है वो लीनियर पावर आ जाए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है, इसके फैक्टर करते हैं। तो इंटीग्रल, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम ये जो 1 अपॉन यानी इंटीग्रल के अंदर जो है इंटीग्रांड 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5 माइनस एक्स टाइम्स 5 प्लस एक्स, ठीक है?
इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज करेंगे। तो इसमें यूजुअली पार्शियल फ्रैक्शन में जो हमारे पास हमारे सिलेबस में शामिल है, उसमें 3 तरह की टेक्निक्स यूज करेंगे। पहली टेक्निक ये होगी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में सारे लीनियर फैक्टर्स हों, ठीक है? अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन की जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे, उन तमाम टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल हों, उनके प्रोडक्ट की डिग्री न्यूमरेटर के जो पॉलिनोमियल्स हों, उनके प्रोडक्ट की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए और न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, तो ऐसी सूरत में हम लिखते हैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, कोई भी ले सकते हैं कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर 5 माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर 5 प्लस एक्स। अगर यहाँ पे थर्ड फैक्टर भी होता है तो हम लिखते प्लस c डिवाइडेड बाय थर्ड फैक्टर, ठीक है? तो ये इसका तरीक़ेकार है। तो इसके बाद हम ये करते हैं कि ये हमने कांस्टेंट a और b ले लिए। हमें करना ये होगा कि a और b की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद ये करें कि आप इसको इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 5 माइनस एक्स टाइम्स 5 प्लस एक्स, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा a टाइम्स 5 प्लस एक्स प्लस b टाइम्स 5 माइनस एक्स। इसके बाद अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 25 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 और ये हो जाएगा a टाइम्स 5 प्लस एक्स टाइम्स प्लस b टाइम्स 5 minus x. You can call it equation 1. Okay? अब इसके बाद क्या करते हैं, हम a का जो डिनोमिनेटर है इसको 0 पुट करेंगे, तो विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, and if we put the denominator of b equals to 0, then we'll be able to find the value of arbitrary constant b. Okay, now put 5 plus x equals 0. This implies x equals -5, ठीक है, in 1. So equation 1 implies 1 equals a times, we are putting 5 plus x equals 0. तो इसका मतलब है कि we will get the value of b. तो x की वैल्यू है -5, तो 5x की जगह -5 लिख दिया, देन प्लस, सॉरी हाँ ये रख दें, या फिर x प्लस 5 प्लस x की जगह डायरेक्टली 0 पुट किया जा सकता है, देन b टाइम्स 5 माइनस -5, तो ये तो 0 हो जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ b हो जाएगा 10, देन वैल्यू ऑफ b इज 1/10. नाउ पुट 5 minus x equals 0. This implies x equals 5 in equation 1. Then 1 implies 1 equals a times 5 plus 5 plus b times 5 minus x is 0. So this will give you value of a, which is again 1/10. ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो था 1/25 माइनस एक्स स्क्वेयर, जो कि a/5 माइनस एक्स प्लस b/5 प्लस एक्स था, a की जगह और b की जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/25 माइनस एक्स स्क्वेयर equals 1/10 divided by 5 minus x plus 1/10
डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स। अब इसके बाद हमें क्योंकि इंटीग्रल निकालना था इसका, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है, तो अब इसका इंटीग्रल निकाल लेंगे। इंटीग्रल ऑफ 1/10 ओवर 5 माइनस एक्स प्लस 1/10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स dx। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटीग्रल dx ओवर 5 माइनस एक्स प्लस 1/10 इंटीग्रल dx ओवर 5 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 1/10 log 5 माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो हम क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस 1/10 log 5 प्लस एक्स। x का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद प्लस कांस्टेंट, सभी कुछ लॉग में आ रहा है, तो कांस्टेंट भी लॉग आप c ले लीजिए। तो अब ये देखें कि ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये प्लस है, तो इस तरह से, और ये आपके पास ये भी लॉग है, तो इनकी जगह एक जी, ताकि वो भी इसी के अंदर कर ले, सब लॉग में है, तो इसको भी लॉग में लिख लेते हैं। हाँ, आप वैसे अलग से कर लें। इससे ये होगा कि बस ये इस तरह से नजर आ जाएगा, तो c और फिर उसके बाद 5 प्लस एक्स ओवर 5 माइनस एक्स होल पावर 1/10। ठीक, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ये 1/10 इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो -1/10 होगी, जो कि नीचे आ जाएगा 5 माइनस एक्स फैक्टर। या ये समझ लें नेगेटिव है, तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ऐसे समझ लें। और ये पावर 1/10 ये ऊपर जाएगी, ये प्लस है, तो प्लस है तो न्यूमरेटर में आएगा। तो वी कैन कंबाइन ऑल लॉग्स, ठीक है, जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक हमने क्वेश्चन किया। अब इसके बाद जो है वो कोई एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन कराता हूँ जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ता है आपको। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रल ले रहे हैं dx ओवर ax प्लस b इक्वल्स, तो ये हो जाएगा 1/a log ax प्लस b प्लस c। जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे यू मस्ट डिवाइड, ठीक है ना। लेकिन वो लीनियर x होना चाहिए। अगर x की पावर 1 से ज्यादा हो तो फिर आप ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। सर ये जो आपने सब्स्टिट्यूशंस ली हैं 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये ज़रा एक दफ़ा समझा देंगे, ये समझ नहीं आया मुझे। देखिए, हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं कि हम जो a के नीचे इसको 0 पुट करते हैं और जो b के नीचे इसको 0 पुट करते हैं। तो एक मरतबा ये 5 माइनस एक्स इक्वल 0 पुट किया और दूसरी मरतबा हमने 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया। तो इससे हमें जो है ये वैल्यूज मिलती हैं। जब a के नीचे 0 पुट करने वाले को a के नीचे वाले को 0 पुट करेंगे, a के डिनोमिनेटर को, तो उससे b 0 हो जाएगा और b के डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से a 0 हो जाएगा। a मतलब 0 नहीं होगा, a खत्म हो जाएगा। तो उसको जो है एलिमिनेट करने के लिए किया है। क्लियर हो गई ये ठीक चीज़? है सर। जी सर, थैंक यू। यू वेलकम जी। देखिए, कोई भी वैल्यू हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने c लिख दिया, ठीक है, तो c की जगह हम फॉर एग्जांपल k लिख रहे हैं, ठीक है। वो जो k है उसके लिए कोई log c नहीं मिल जाएगा। कोई ऐसा नंबर होगा कि जिसका हम log ले तो वो k के इक्वल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ln की जगह फॉर एग्जांपल हम वो जो है जिसकी बेस 10 होती है उस log की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है,
तो क्या कोई ऐसा नंबर होता है कि जिसका लॉग ले लें तो 1 आ जाएगा? 10 होता है। log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। तो 1 लिखने के बजाय हमने क्या किया, log 10 लिख दिया। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट जो है वो तो हम वो ले रहे हैं, यानी कि जो भी कांस्टेंट लगाना था हमने उस कांस्टेंट को लगाने के बजाय वो जो नंबर था कि जिसका लॉग वो कांस्टेंट आ रहा था हमने वो नंबर लगा दिया। और ये सिर्फ जो है वो आंसर में एक ब्यूटी प्रोड्यूस करने के लिए किया है। अदरवाइज यू कैन राइट लॉग सी, यानी कि लॉग सी हटा दें और ये फिर ये लिख दें कि log 5 प्लस एक्स ओवर 5 माइनस एक्स होल पावर 1/10 प्लस सी। ये भी इसका आंसर सही है। लेकिन क्योंकि ये बस इसके साथ रहेगा तो वो ज़्यादा सब, क्योंकि कुछ लॉग में आ रहा है, तो बस ये है कि कांस्टेंट भी लॉग में आ जाए और वो उसी के साथ रहे, तो वो इस वजह से। जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, ये एक्चुअली ये उसी तरह से आता है ना, एक्स का कोएफ़िशिएंट जो है, ये अगर आप इसको देखें, तो नीचे का डेरिवेटिव होगा a, तो a से यहाँ डिवाइड किया, a से मल्टीप्लाई किया, a dx ओवर ax प्लस b। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा a, जो कि ऊपर मौजूद है। अब डिवाइड नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, log ax प्लस b प्लस c। तो लेकिन आया तो वही है ना, तो वहाँ ये कर दिया। लेकिन ये सिर्फ लीनियर में कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर में डेरिवेटिव सिर्फ कोएफ़िशिएंट होता है, और अगर नॉन लीनियर हो तो फिर आपको पूरा डेरिवेटिव देखना होता है। ठीक है, ये रीज़न। ओके, वन मोर एग्जांपल। देखिए, ये आपके पास है एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 है और न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 2 है। पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हो जाएगा कि या तो आप इसे इंटीग्रल लिखें या फिर आप इसे ऐसे कर लें कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसके फैक्टर कर लें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1, 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के आपने फैक्टर कर लिए। अब इसके बाद ये हो जाएगा a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी कि x प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर यानी कि x माइनस 1 प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर यानी कि x प्लस 1। ठीक, आपने इसे अस्यूम कर लिया कि ये। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 प्लस b टाइम्स x टाइम्स x प्लस 1 प्लस c टाइम्स x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा x टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1। अगर आप इसको इक्वेशन कंसीडर करें तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से एक्चुअली वो कैंसिल नहीं कर रहे होते, हम इसको बस इसके इक्वल लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x
minus 1 equals a times x minus 1 x plus 1 plus b times x plus 1 plus c times x minus 1. Equation 1. Then put the denominator of x equals 0 in 1. Equation 1 implies 0 square plus 2 times 0 plus 1 equals a times 0 minus 1 times 0 plus 1, और क्योंकि इन दोनों में x की जगह 0 आएगा तो वो 0 हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो लिखना, कि दिखाना चाहें तो आप दिखा दीजिए, क्योंकि 0 के इक्वल है। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, then put denominator of b equals 0, which is x minus 1. So x minus 1 equals 0 gives you x equals 1 in equation 1. Equation 1 implies 1 square plus 2 times 1 minus 1 equals 0. सर a की वैल्यू -1 नहीं आई? अच्छा, ये -1 है, सॉरी, मैंने -1 है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। मैंने एक्चुअली यहाँ पे +1 लिख दिया था, जिसकी वजह से इसको मैं -1 कर देता हूँ वापस। थैंक यू। ये -1 हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल होके +1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1, और यहाँ पे अब जो डिनोमिनेटर है उसमें x माइनस 1 0 रखा है, तो x माइनस 1 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ b इज 1 एंड 1 + 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, तो b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, देन पुट x plus 1 equals 0. This implies x equals -1 in 1. 1 implies अब -1 square plus 2 times -1 -1 equals, ये 0 हो जाएगा x plus 1 से, ये भी 0 हो जाएगा, और c times -1 times -1 -1, c की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे -2 और बस -2 ही आएगा, तो c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी अगेन। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ये था, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जी -1 आ रही है। अच्छा, ये +2 आ रहा है ना, ये +2 आ रहा है और ये -2 आएगा, c की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू -1 आ जाएगी। जी, ये c का कोएफिशिएंट +2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे -2 आएगा, तो ठीक है, क्यों -3 आएगा? ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। चले, मैं एक बार तक करके दिखा देता हूँ। ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ -2 बचा, और दूसरी तरफ c टाइम्स 2 हो जाएगा। क्या हो गया? तो ये हो जाएगा c की वैल्यू -1। तो अब ये है a ओवर, तो a की वैल्यू है 1, तो 1/x प्लस b जो कि 1 है, तो 1/x माइनस 1। c जो है वो आपके पास है -1, तो -1/x प्लस 1। आपको इसे इंटीग्रेट करना था, ऐसे करता हूँ कुछ इसी के अंदर स्टेप्स कर देता हूँ।
तो इंटीग्रल dx, तो इसे भी इंटीग्रल dx, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा प्लस log x माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस log, ये 1 है नीचे, x प्लस 1, और कांस्टेंट भी हम यहाँ पे log c ले लेते हैं। तब ये हो जाएगा log c टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कही। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको कराता हूँ ऐसे कि जिसमें हमारे पास पार्ट्स जो हैं वो यानी कि फैक्टर, ये तो वो था कि जिसमें जो फैक्टर हो डिनोमिनेटर में वो एक लीनियर फैक्टर हो। तो अगर लीनियर फैक्टर होगा तो फिर इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, या हमारे पास ऐसा होता है कि फैक्टर की पावर 1 से ज़्यादा होती है, तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का मैं आपको कराता हूँ कि जिसमें हमारे पास फैक्टर जो होगा वो उसकी होल पावर 1 से ज़्यादा हो रही होगी। सर 1 सेकंड ऊपर कर सकते हैं? जी, और ऊपर करना है? बस ठीक है सर, थैंक यू। You're welcome. देखें इंटीग्रल, ये क्या होगा, कि तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, क्वेश्चन देख रहे हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर dx। ये जो आपको फ्रैक्शन नजर आ रहा है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो फिर हम ये करते हैं, या पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा हो या दोनों इक्वल हो, तो हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ताकि न्यूमरेटर में पावर कम हो जाए। तो न्यूमरेटर में हमेशा पावर कम हो। डिवीजन के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन सबसे इजी मेथड होता है डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे 1 हम लिखेंगे, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 बचा। तब इसको कैसे लिखते हैं? अब आप इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल 1 प्लस माइनस 4 ओवर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब यहाँ पे जो पोर्शन होगा कि जिसको इंटीग्रेट करना होगा, तो हम ये कह रहे थे, हमने ये किया कि इसको डिवाइड करके इस तरह से अलग कर लिया। अब इसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 dx, ये तो इंटीग्रल x आ जाएगा, और ये होगा इंटीग्रल माइनस 4 ओवर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। तो इसका मतलब है कि हमें इस पोर्शन का इंटीग्रल चाहिए, और इस पोर्शन का इंटीग्रल चाहिए, डिनोमिनेटर में पार्ट जो है वो
न्यूमरेटर की पावर से ज़्यादा है या डिग्री ज़्यादा है, तो हम ऐसे करेंगे कि अस्यूम करेंगे कि -4/x³ -2x² इक्वल्स, अब इसके बाद डिनोमिनेटर का ऐसा करते हैं फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो x² इसमें से कॉमन, तो ये हो जाएगा x -2। तो अब आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें x -2 एक फैक्टर तो वो लीनियर फैक्टर है, ठीक है, x -2। लेकिन जो x है एक फैक्टर उसकी पावर 2 है। तो अगर किसी फैक्टर की पावर 1 से ज़्यादा हो तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर होता है कि हम शुरू करेंगे a अपॉन वो जो फैक्टर है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखते जाएंगे और नीचे फैक्टर की पावर उस वक्त तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि जो फैक्टर की पावर है वही ना आ जाए। यानी कि अब ये होगा b ओवर जो फैक्टर आपके पास के x² है तो x² आ गया। अगर ये x³ होता तो इसके बाद हम एक और लिखते प्लस c अपॉन x³। पावर 4 होती तो हम लिखते एक और d अपॉन x⁴। तो ये हमने लिख दिया। देन हम लिखेंगे c ओवर थर्ड फैक्टर x -2 क्योंकि इसको फिर जो रेगुलर जो प्रोसीजर है उसके थ्रू सॉल्व करें। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो दैट विल बी a टाइम्स, इसका एलसीएम जो होगा वो होगा x² टाइम्स x -2, तो ax टाइम्स x -2 प्लस b टाइम्स x -2 प्लस c टाइम्स x²। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन -4 इक्वल्स a टाइम्स x टाइम्स x -2 प्लस b टाइम्स x -2 प्लस c टाइम्स x²। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले ऐसा करते हैं कि x के नीचे वाले ये जो c के नीचे वाले को 0 पुट करते हैं, पुट x -2 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू in 1, so 1 implies -4 equals a टाइम्स, तो ये 0 हो जाएगा, a लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है क्योंकि x -2 0 है, ये ख़त्म हो गया, x -2 यहाँ भी 0, ये भी ख़त्म, तो सिर्फ आ जाएगा c टाइम्स 2²। 2² 4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है, -1 सॉरी, -1। इसके बाद हम पुट करेंगे b के नीचे वाले को, लेकिन अब ये है कि x² को 0 पुट करें या x को 0 पुट करें, कोई फ़र्क ही नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि x² को 0 पुट करें फिर x को 0 पुट करें, तो अब इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। पुट x इक्वल 0 इन 1, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसके नीचे उसके ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 इम्प्लाइज -4 इक्वल्स, ये x यहाँ 0 रखेंगे तो ये फैक्टर खत्म, यहाँ 0 रखेंगे तो ये फैक्टर खत्म, सिर्फ b आ जाएगा, तो b आ जाएगा 0 -2, तो इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी +2। अब c आ गया और b आ गया, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि अब आपके पास जो है वो x 0 रखें या x² 0 रखें तो a आ जाए। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, और कोएफिशिएंट या तो सबसे छोटी पावर से शुरू कर सकते हैं या हाईएस्ट पावर से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी, x इज इक्वल टू 1, हाँ, b और c की वैल्यूज हैं उससे भी आ जाएगा आपके पास, यानी कोई दूसरी वैल्यू रखे, लेकिन अगर ज्यादा कोएफिशिएंट्स हो तो फिर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनती हैं, तो उससे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो
एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 में एक्स स्क्वेयर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0 है। राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर के साथ ए आएगा तो एक ए कोएफिशिएंट आया, और एक्स स्क्वेयर के साथ सी आ रहा है तो यहाँ सी आ जाएगा, और कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ सी की वैल्यू हमें पता है तो 0 + 0 इक्वल्स a + c is -1, then a equals 1। अब ये सारी वैल्यूज आ गई तो हमें ये निकालना था, तो या ये इंटीग्रल था, ये वाला इंटीग्रल, तो इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल -4 / x² - 2x dx equals to इंटीग्रल dx प्लस a/, फर्स्ट फैक्टर, सो ये हो जाएगा 1/x प्लस b/, सेकंड फैक्टर, तो b है +2, तो 2/x², c -1 है तो माइनस चले यहाँ लिख देते हैं 1/x - 2 dx। सर ये ए की वैल्यू कैसा है दोबारा समझा देते हैं। सॉरी, ये जो ए की वैल्यू आई है कैसे आई है समझा देते हैं दोबारा। अच्छा ठीक है। इसमें ये किया है कि कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 1 हमारे पास है ये, ठीक है। इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं जो, तो इसमें हमने एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया। एक्स स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अब देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ ax² - 2ax प्लस bx - 2b प्लस cx²। तो राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स एक a है और दूसरा +c है, तो a + c हमने लिख दिया। या इसमें से ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वेयर दोनों को साथ लिख के, दोनों एक्स स्क्वेयर को और एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें तो आपके पास a + c बचेगा, तो ये a + c आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है तो उधर 0 लिख दिया। अब c की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज -1, -1 यहाँ रख दिया, तो -1 c की जगह है, -1 जाके +1 हो जाएगा, तो a = +1। तो इस तरह से आ गया। क्लियर हो गई ये चीज? ओके ओके सर। वेलकम। अच्छा, अब क्या होगा, इंटीग्रल dx x हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 1/x log x हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2/x² का इंटीग्रल, तो 2/x² एक्चुअली क्या है, x⁻⁻2 है, तो ये हो जाएगा 2x⁻⁻1/-1, फिर माइनस 1/x - 2 का इंटीग्रल, ये हो जाएगा log x - 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से ये हो जाएगा x प्लस log x, ये ऐसा करते हैं कि log वाले एक साथ करके फिर अपन ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 2/x, और ये log x प्लस का है, ये log नेगेटिव है, तो ये जाएगा प्लस log x - 2/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये कहाँ पर, सॉरी, हाँ 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 सॉरी, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से ये हो जाएगा x/x - 2 प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर मैं आपको बताता हूँ कुछ मज़ीद चीज़ें जो इसमें, ये तो हमने वो केस किया था कि जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो, वेरिएबल की पावर तो 1 होगी, लेकिन ये कि फैक्टर की पावर 1 से ज़्यादा हो। लेकिन अगर इस तरह से हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल x³ प्लस x, जी सॉरी,
अच्छा अच्छा जी, एक्स क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। तो ये अगर इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं कि पहले तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पावर ऊपर ज़्यादा है। तो एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x, तो x मल्टीप्लाई भी एक्स एक्स क्यूब प्लस 4x, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा -4x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x प्लस -4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4। वैसे ये जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है ये ऐसे ही हो जाएगा विदाउट क्या कहते हैं इसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। बस हमने ये बाय पार्ट इस तरह से यूज़ किए, ये समझ लें कि हमने इसको डिवाइड कर दिया। अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा है कि इंटीग्रल x dx हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रल ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को इन दोनों के नीचे लिख दें, -4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx, तो मैं लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे ये करते हैं कि क्योंकि नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर यहाँ पे -4x है तो -2 इधर लिख देते हैं और ये 2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो इससे ये होगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 ओवर सॉरी प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, कर दें, उससे फर्क क्या पड़ेगा, यही तो आएगा। -4 बाहर लेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ही आ जाएगा। 4 ओवर बाहर लिख दिया, dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर लिख देंगे आप इसे। कौन सा स्टेप, ये x का इंटीग्रल लिया तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 होगा, फिर -2 हमने ये -4 लिखा है ना, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -4 ही होगा, तो हमने ये -2 इधर लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और ये प्लस 4 हमने बाहर लिख दिया, dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 लिखा हुआ, 2 स्क्वेयर लिख दिया, 4 लिख दिया, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा +1 अपॉन 2x स्क्वेयर -2, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और फिर उसके बाद प्लस 4, यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, किसी को याद है कुछ है ये फॉर्मूला जी, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब मुझे ये याद नहीं इससे पहले 1 ओवर ए आता है या नहीं आता, तो बहरहाल ये होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, या ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एट दी एंड जो है रिजल्ट आ जाएगा। मुझे याद नहीं कि ये 1 ओवर ए आता है इसमें या नहीं आता, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स सर 1/a एक्स आता है। अपॉन आता है, चलें ठीक है, ये जिन्होंने कहा है हमने इनकी बात मान ली है और 1 ओवर ए लिख दी है, ठीक है। अब अगर सही नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो क्योंकि याद नहीं है फॉर्मूला। तो tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, ये आप चाहें तो इसको कैंसिल करके थोड़ा सा इसको लिख दें, तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी भाई। इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम क्लियर है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम फर्दर आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।